नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हर हफ्ते एक कहानी या कविता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी जो नीरज सक्सेना जी की लिखी हुई है। खुदा सबका एक है। तो सुनते हैं कहानी खुदा सबका एक है। पेरिस में इब्राहिम नाम का एक आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। वो एक मामूली औकात का अयालदार था, मगर था बहुत ईमानदार और सखी। उसका घर शहर से 10 मील दूर था। उसकी झोंपड़ी के पास से एक पतली सी सड़क जाती थी। एक गांव से दूसरे गांव को मुसाफिर इसी सड़क से आते जाते थे। रास्ते में आराम करने के लिए और कोई जगह न होने की वजह से मुसाफिरों को इब्राहिम का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता था। इब्राहिम उनकी मुनासिब खातिरदारी करता था। मुसाफिर हाथ मुंह धोकर जब इब्राहिम के घर वालों के साथ खाने बैठते तो खाने से पहले इब्राहिम एक छोटी सी दुआ पढ़ता और खुदा का उसकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा करता। बाद में बाकी सब भी इस दुआ को दोहराते। मुसाफिरों की खिदमत का ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहा, लेकिन सबके दिन सदा एक से नहीं रहते। जमाने के फेर में पड़कर इब्राहिम गरीब हो गया। उस पर भी उसने मुसाफिरों को खाना देना बंद नहीं किया। वो और उसके बीवी बच्चे दिन में एक बार खाना खाते और एक वक्त का खाना बचाकर मुसाफिरों के लिए रख देते थे। इस सखावत से इब्राहिम को बहुत इत्मीनान होता, लेकिन साथ ही साथ उसे कुछ गुरूर हो गया और वो ये समझने लगा कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूं और मेरा ईमान ही सबसे ऊंचा है। एक दिन दोपहर को उसके दरवाजे पर एक थका मांदा बूढ़ा आया। वो बहुत ही कमजोर था। उसकी कमर कमान की तरह झुक गई थी और कमजोरी के बाइस उसके कदम भी सीधे नहीं पड़ रहे थे। उसने इब्राहिम का दरवाजा खटखटाया। इब्राहिम उसे अंदर ले गया और आग के पास जाकर बैठा दिया। कुछ देर आराम करके बूढ़ा बोला, बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, मुझे बहुत भूख लग रही है। इब्राहिम ने जल्दी से खाना तैयार करवाया और जब खाने का वक्त हुआ तो अपने कायदे के मुताबिक इब्राहिम ने दुआ की। इस दुआ को उसकी बीवी बच्चों ने उसके पीछे खड़े होकर दोहराया। इब्राहिम ने देखा वो बूढ़ा चुपचाप बैठा है। इस पर उसने बूढ़े से पूछा, क्या तुम हमारे मजहब में यकीन नहीं रखते? तुमने हमारे साथ दुआ क्यों नहीं की? बूढ़ा बोला, हम लोग आग की पूजा करते हैं। इतना सुनकर इब्राहिम गुस्से में लाल पीला हो गया और उसने कहा, अगर तुम हमारे खुदा में यकीन नहीं रखते और हमारे साथ दुआ भी नहीं करते तो इसी वक्त हमारे घर से बाहर निकल जाओ। इब्राहिम ने उसे खाना दिए बगैर ही घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मगर दरवाजा बंद करते ही कमरे में अचानक रोशनी फैल गई और एक फरिश्ते ने जाहिर होकर कहा, इब्राहिम,
ये तुमने क्या किया? ये गरीब बूढ़ा 100 साल का है। खुदा ने इतनी उम्र तक उसकी देखभाल की, और एक तुम हो जो अपने आप को खुदा का बंदा समझते हो, इस पर भी उसे एक दिन खाना नहीं दे सके, सिर्फ इसलिए कि उसका मजहब तुम्हारे मजहब से अलग है। दुनिया में मजहब चाहे बेशुमार हो, लेकिन खुदा सबका सच्चा खालिक है और सबका वही एक मालिक है। ये कहकर फरिश्ता आंखों से ओझल हो गया। इब्राहिम को अपनी गलती मालूम हुई और वो भागा भागा उस बूढ़े के पास पहुंचा और उस बूढ़े बुजुर्ग से माफी मांगी। बूढ़े ने उसे माफ करते हुए कहा, बेटा, अब तो तुम समझ गए होंगे कि खुदा सबका एक है। ये सुनकर इब्राहिम को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि यही बात उससे फरिश्ते ने भी कही थी। इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप कोई कहानी या कविता इस चैनल के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।